श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। पेज नंबर 78, 79 और 80। जब भी आप श्री रामचरितमानस पढ़ें तो उससे पहले सीताराम सीताराम का जाप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। अर्थात, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यज्ञपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभु सन्नारी, सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम। अर्थात, सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। सोठा। जलूपय सरिस विकाय, देखो प्रीति की रीति भली। विलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। सियावर राम जय जय राम। अर्थात, प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। फेरे दै सोचु समुझद निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अर्थात, अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजु हृदय कुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अर्थात, शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। अर्थात, वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अर्थात, वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी पाखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती वसही कैलाश, तब अतिक सोचु मन जाही। मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सियावर राम जय जय राम। अर्थात, तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निति नव सोचु सती उर्धारा, कव जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। अर्थात, सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी।
मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अवविद्यस बूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। अर्थात उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मनु मन महुरा मही सुमिर सियानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अर्थात सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। अर्थात तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यह मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोहा। तो सब दरसी सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाई, होई मरनु चेहि बिनहि श्रम, दुसौ विपत्ति बिहाई। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अहस्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अर्थात दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। साई शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। अर्थात शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अर्थात शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अर्थात जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दोहा। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, नेवते सदर सकल सुर दे पावत मक भाग। सियावर राम जय जय राम। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंदौ समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंजी महेशु विहाय, चले सकल सुर जान बचाई। अर्थात दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले।